नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के कानूनी कहानी के इस एपिसोड में मैं पूनम शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको बताऊंगी कि देश की अलग-अलग अदालतों से कौन-कौन सी ऐसी खबरें रहीं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, और साथ ही कानूनी कहानी में आपको बताऊंगी उस जज के बारे में जिसे देश में फांसी की सज़ा दी गई और अब तक के आज़ाद हिंदुस्तान में वो अकेला ऐसा जज है जिसको फांसी पर चढ़ाया गया। क्या वजह रही जिसकी वजह से फांसी की सज़ा एक जज को देनी पड़ी? ये तमाम चीज़ें आपके साथ आगे कानूनी कहानी में शेयर करूँगी। शुरुआत करते हैं आज की जो खबरें रहीं कोर्ट से उनसे। दरअसल 26 जनवरी में ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, उसके मामले में गिरफ्तार किए गए दीप संधू की जो पुलिस कस्टडी है उसको 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आज सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उसको 30 हज़ारी कोर्ट में पेश नहीं किया गया था जैसे पिछली बार किया गया था, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने सीधे दिल्ली में पेश किया गया और उसके बाद फिर 7 दिन की पुलिस कस्टडी उसकी और बढ़ा दी गई है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि ये कस्टडी बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि जांच की दिशा जिस तरफ अभी है उसमें दीप संधू से आगे और पूछताछ की ज़रूरत है। दूसरा जो मामला है आज वो है निकिता जैकब से जुड़ा हुआ। टूल किट मामले में निकिता जैकब को भी चूँकि पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है और वो फ़िलहाल फ़रार है, लिहाजा मुंबई हाई कोर्ट में उसने अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी लगाई थी जिस पर आज सुनवाई हुई है। हालांकि उसकी एक और साथी शांतनु को आज ज़मानत मिल गई है मुंबई हाई कोर्ट से, लेकिन निकिता जैकब की ज़मानत अर्ज़ी पर जो मुंबई हाई कोर्ट है वो बुधवार को फैसला करेगा। तीसरी खबर जो है वो है एक्टिविस्ट दिशा रवि से जुड़ी हुई। दिशा रवि की तरफ से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज एक अर्जी लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि उसको जो भी उसके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है और साथ ही जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको कस्टडी में भेजने का, उसको लेकर उसकी कॉपी उसको दी जाए। कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है कि दिशा रवि जो है उसको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी और साथ में जो पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से कस्टडी बढ़ाने का आदेश था उसकी कॉपी उसको मिलेगी। साथ ही कुछ और भी आदेश कोर्ट ने किए हैं दिशा रवि को लेकर, जिसमें कहा गया है कि वो हर रोज़ 30 मिनट के लिए अपने वकील से बात कर सकती है और साथ ही अपने परिजनों से भी हर रोज़ 15 मिनट बात करने की इजाज़त उसे दी जाएगी। साथ ही कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि उसको गर्म कपड़े भी दिए जाएंगे क्योंकि उसकी अर्ज़ी में कहा गया था कि ठंड की वजह से उसे गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। आपको बता दें कि 19 तारीख में फिर दोबारा उसको कोर्ट में पेश किया जाना है और तब तक के लिए उसकी कस्टडी है, तो लिहाजा कह सकते हैं कि दिशा रवि ने फ़िलहाल जिस तरह से कॉपी मांगी थी एफआईआर की, वो सब तमाम जानकारियाँ जो है कोर्ट ने कहा है कि उसके वकील को वो कॉपी की शक्ल में दी जाए। अब आपको बताती हूँ आज की कानूनी कहानी में उस जानकारी के बारे में जो एक जज से जुड़ी हुई है। भारत के आज़ाद इतिहास में ये पहला जज है जिसको फांसी की सज़ा दी गई। आज की कानूनी कहानी में मैं आपको देश के उस इकलौते जज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको फांसी की सज़ा दी गई, और जब पूरी घटना का खुलासा हुआ तो इसने पूरे असम को हिला कर रख दिया था। दरअसल इनका नाम था उपेंद्र नाथ राजखोवा। ये जज थे असम के डुमरी में और वहीं पर ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फरवरी 1970 में एक साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार इनका गायब हो गया, जिसमें इनकी पत्नी और 3 बेटियां शामिल थीं। और लगातार ये बहाने बनाते रहे। जब भी इनसे इनके परिवार के बारे में कोई पूछता था तो कुछ ना कुछ बहाना बना करके रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हैं या बेटियां पढ़ाई के लिए गई हुई हैं। ये तकरीबन 2 महीने तक इन्होंने इस चीज़ को लंबा खींच लिया। लेकिन इनके जो साले थे वो डीआईजी थे पुलिस में, लिहाजा जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन और भांजी जो है उनका कोई सुराग और पता नहीं है, तो एक दिन वो जज साहब से मिलने पहुंच गए और पुलिस जब पहुंची तो फिर राज खुला और जज साहब ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों का कत्ल कर दिया है। ये बात 1970 की है और लगातार फिर उन पर केस चला। इस दौरान उन्होंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की क्योंकि जज थे, उन्हें पता था कि उन्होंने क्या किया है, और लगातार फिर इस मामले में सुनवाई पूरी हुई और 1976 आते आते
तमाम अदालतों से मामला गुजरा और सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, लेकिन राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया और 1976 में उनको फांसी दे दी गई। लेकिन आज की तारीख में भी, मतलब ये केस 50 साल से ऊपर इस केस को हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या क्यों की थी। जो उनके यहाँ कर्मचारी थे, स्टाफ था, उनसे जब इस पूरे मामले में बातचीत हुई तो बताया गया कि जो जज साहब थे उनके घर में, जिस बंगले में सरकारी में वो रहते थे, वहाँ पर 2 बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और जज साहब ने वो पेड़ कटवा दिए थे और पूरी तरह से जड़ से उन पेड़ों को निकलवा दिया था और पीछे घर के उन्हीं जगहों पर गड्ढा कर दिया गया था। और फिर उसके बाद स्टाफ ने ये नोटिस किया कि वो गड्ढे कुछ दिन के बाद भर गए थे और उसी दौरान जो उनका परिवार है वो गायब हुआ। सबसे पहले जो जज थे उन्होंने अपनी पत्नी और एक बेटी की हत्या की थी और उसके कुछ दिन के बाद ही 2 बेटियां जो बाहर पढ़ रही थीं और वो घर पहुंची, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। 2 अलग अलग पेड़ों को काट के जो जगह बनाई गई थी, जो गड्ढा किया गया था, उसी में उन चारों के शव दफन कर दिए गए थे। पहले जज ने कुछ इस तरह की कहानी पुलिस को सुनाई कि उनकी पत्नी जो है वो फिसल कर गिरी और उसका सर दीवार से टकरा गया, उसकी मौत हो गई। और चूँकि जो बेटी थी उनकी, वो माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थी और माँ की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके बाद उसने भी सल्फास की गोलियां खाकर ख़ुद की जान ख़त्म कर ली, खुद की आत्महत्या कर ली। और दूसरी कहानी में फिर उन्होंने आगे इसी को बढ़ाते हुए कहा कि 2 बेटियां जब आईं तो मैं उनको फिर एक जगह ले गया जहाँ पर एक नदी बह रही थी और मैंने फिर बड़ी मुश्किल से अपनी एक बेटी और पत्नी की बारे में मौत की खबर उनको दी और दोनों बेटियां भी उसके बाद इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि उन्होंने भी नदी में छलांग लगा दी। हालांकि ये जो कहानी थी ये पूरी तरह से पुलिस के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि कोई भी शव नदी में नहीं मिला था और जब स्टाफ से भी पूछताछ की गई तो जिस तरह से बताया गया कि उन्होंने पेड़ कटवाए थे, ज़मीन जो थी उसको फिर बाद में भर दिया गया। जज साहब का कहना था कि यहाँ पर वो फूल के पौधे लगाएंगे, लेकिन बाद में वो भी नहीं किया गया। तो पुलिस ने फिर उनके जो बंगले की पूरी तरह से छानबीन शुरू की और उस जगह को दोबारा खोदा गया और वहाँ पर चारों के शव मिल गए थे। बहरहाल बाद में फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और जज ने इस बात को कबूल किया कि चारों की हत्या उन्होंने ही की है, लेकिन पुलिस उनसे ये नहीं उगलवा पाई कि वो हत्याएं उन्होंने चारों क्यों की। तो ये आज भी रहस्य है। भले ही जो जज थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और अभी तक के आज़ाद हिंदुस्तान में ये अकेले एकमात्र ऐसे जज हैं जिनको फांसी पर चढ़ाया गया है। ये अपने आप में घटना इसलिए हिलाने वाली थी क्योंकि जितनी भी फांसी की सज़ाएं होती हैं उनको खुद जज सुनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जज तमाम कानूनी पेचीदगियों को जानते हैं, अपराध को कम करने के लिए दोषियों को सज़ा सुनाते हैं, वो खुद ही एसोसिएट जज दोषी बन गए और 4 अपने ही परिवार के लोगों के हत्यारे बन गए। तो ये आज की कानूनी कहानी थी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।